हाय एवरीवन। सीएसआई नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद अब दो चीज़ों में अपना आगे का रास्ता चुन सकते हैं, या तो जेआरएफ या तो एलएस। जब आप एलएस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आपने अगर लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो आपको सिलेक्शन आप मतलब आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट येस, इट इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें आप खुद को पीएचडी में एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। एज अ जेआरएफ आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें आपको पर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि मिलता रहता है। प्रोबेबली ये फेलोशिप का अमाउंट बढ़ने वाला है। वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। जैसे ही अपडेट आता है विल अपडेट यू रिगार्डिंग दिस एज वेल। नाउ सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 20, उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। सिमिलरली सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और 35 क्वेश्चंस का अगेन एक क्वेश्चन का मार्क होता है 2 नंबर और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और सी सेक्शन में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं और अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स जो टोटल पेपर है, अगर हम पेपर की बात करें तो वो 200 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे जो टाइम होता है वो 3 घंटे का समय होता है। अगेन अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर रीजनिंग भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी कई बार देखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बी और सी सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट की जाती है, मतलब कि लाइफ साइंसेज के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेक्शन बी में ये क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल नेचर के, सेक्शन सी में ये क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नेचर के, बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटेशन प्रेजेंट होंगे क्वेश्चंस। मैच दी फॉलोइंग, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ग्राफ्स के बेसिस पर आपको इन्फर करना होगा डेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ये तो हो गई बात पैटर्न के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम डिकोड करने की बात कर रहे हैं एग्जाम को, तो जो लोग मेरे इस चैनल पर कुछ समय से जुड़े हुए हैं, दे हैव बीन वॉचिंग प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पर मैंने कैसे आप 150 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं इस एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ में, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। नाउ हमने बहुत सारी ट्रिक्स देखी, हैक्स देखी, ये सब कुछ मैंने बेस्ड अपॉन जितने भी अभी तक पेपर्स थे उनको एनालाइज किया एंड आपके लिए प्रेजेंट किया। कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जिसकी मदद से आप में से बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिली है। दो चीज़ों से, एक ही ट्रिक से एंड सेकेंड शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज से, एक्सट्रीमली हेल्पफुल देवर। ठीक है। बेस्ड अपॉन आप ही के सजेशंस, आप ही के जो मैसेजेस मुझे मिले हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पर मैं ये बोल सकती हूँ कि चाहे वो गेट एग्जाम हो, चाहे वो सीएसआई नेट एग्जामिनेशन हो, ये जो टॉपिक्स थे, ये जो आपको मैंने कंटेंट दिया था, इट वाज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू यू ऑल। नाउ अब हम आगे क्या करने वाले हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि जो अभी जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो को देखेंगे, चाहे वो सेक्शन सी के लिए ट्रिक्स का वीडियो हो, चाहे वो पार्ट ए के लिए कैसे आप विदाउट एनी फॉर्मूला यूज़ किए आप एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और सेक्शन ए, देखो 2-2 नंबर या 4-4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। जब आपका कट ऑफ से, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रह रहा होता है, या फिर हो सकता है आप टॉप करने के लिए आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक-एक नंबर मैटर करता है। ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके आऊँगी बेस्ड अपॉन एनालिसिस। देखो मुझे ये पता है कि नाउ आई हैव ओपन दिस पर्टिकुलर अरीना। ठीक है। आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ एनालाइजिंग द पेपर इन दिस पर्टिकुलर वे। तो आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे या इस चीज़ के बेसिस पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, या आपको ऐसे वीडियोस हो सकता है फ्रीक्वेंटली मिले लोगों से देखने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखने के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट हेयर, कि मैं जो भी आपसे बोल रही हूँ वो कुछ भी अपने मन से बता के नहीं बोल रही। आई हैव गिवन यू वेरियस प्रूफ्स इन माई वीडियोज़ कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। मैं अपना दिमाग आपको दे रही हूँ, हाउ आई एनालाइज्ड दीज पेपर्स, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। लेकिन
सिर्फ इस ट्रिक के पता होने से क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे, जब मैं कोई थीसिस दे रही हूँ तो मैं उसके एंटी थीसिस भी मैं ही दे सकती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई वुड वांट यू टू नो इज कि अगर आप कहीं से ट्रिक्स आप सुन रहे हैं, पता करे हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई इशू नहीं है उसमें, आप जिससे चाहे जाके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द ओनली थिंग आई वांट यू टू डू इज कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सुन रहे हो, परसीव कर रहे हो, जस्ट वेरीफाई दी नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, वो आपको उतना प्रैक्टिस करना आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अपकमिंग जो वीडियोस आएंगी अब इस चैनल पे, ठीक है, फर्स्ट उसमें आपको इस बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिसमें हम पढ़ेंगे चीज़ों को, और बहुत ही बेसिक नेचर से पढ़ेंगे, मतलब एकदम इन डेप्थ मैनर में पढ़ेंगे, सो दैट जहाँ पे आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, जिस जिस जगह पे जाके आपको थोड़े भी इश्यूज आते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में, या जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं मेनली आपसे, वो गलतियाँ अब आपसे नहीं होंगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। जब मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ उसके बाद आपको, आप बिल्कुल एकदम 100% ट्रस्ट के साथ एग्जाम में जा सकते हो कि मैम से हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, वी आर डन विद दिस टॉपिक, अब हमें इस टॉपिक में कुछ और पढ़ने की, कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपको कोई ट्रिक बता रही हूँ, मैं आपको उसको यूज़ करना बताऊँगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कब उसे यूज़ नहीं करना है। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप ट्रिक सुन रहे हैं, आपको ये पता है व्हेन टू अप्लाई दैट ट्रिक एंड व्हेन नॉट टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर ट्रिक, ओके। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसे बहुत सारे हैक्स, अभी तक मैंने सिर्फ कुछ पेपर एनालाइज किए थे आप लोगों के लिए बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट अब दिसंबर के पेपर के लिए मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, चाहे वो पार्ट ए हो, चाहे वो सेक्शन सी हो, और इफ़ इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो इस बार मैं कोशिश करूंगी पूरी पूरी कि आपको सेक्शन बी के लिए भी कुछ तो ऐसा दे दूं, क्योंकि बी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी आप परेशान हो। ए और सी का तो काफ़ी हद तक संभाल लिया है हमने, बट बी के लिए अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो बी सेक्शन के लिए अब हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो आई एम श्योर यू ऑल विल बी अमेज्ड टू सी दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट। ये मैं क्यों इतना श्योरिटी से बोल सकती हूँ? बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग। क्या प्रिपेयर कर रही हूँ मैं? सो बेसिकली आई नो कि आप कहाँ फंसते हो सेक्शन में। इसका जो नेचर है वो लाइक इज हैविंग वेरी फैक्चुअल सॉर्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अब सेक्शन बी का जो फैक्चुअल नेचर है तो बहुत सिंपल बात है कि ऑल या नन कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। इफ यू नो यू नो, इफ यू डू नॉट नो यू डू नॉट नो, सिंपल। यू कैन नॉट थिंक लॉजिकली इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जनरल, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अब उन सिनेरियोज के लिए हमको क्या करना होगा? हमें बहुत सारे निमोनिक्स के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में, या फिर कुछ ऐसे फॉर्म में जो जब वीडियोस आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो ऐसे फॉर्म में मैं आपको चीज़ों को याद करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि ये मेक श्योर किया जा सके कि जब आप एक बार ये टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हैं उसके बाद अब आपको दोबारा उन चीज़ों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 13 यूनिट करनी है और पार्ट ए करना है। मैं गारंटी देती हूँ, तुम शॉर्ट शॉर्ट सीरीज देखो, तुम मुझसे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पढ़ो, जहाँ तुम्हारा मन करे पढ़ो। तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूँगी कि आके मुझसे ही पढ़ो। बट फॉर दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर दोज हु आर हेयर, हु आर ट्रस्टिंग मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है फेथ। इफ़ यू आर हैविंग फेथ इन मी, इफ़ यू आर कीपिंग दिस ट्रस्ट इन मी, आई प्रॉमिस यू आई वोंट ब्रेक इट, ठीक है। आई प्रॉमिस यू कि आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। आपको जिस ट्रस्ट के साथ, जिस फेथ के साथ आप ये वीडियोस देखते हो, जिस फेथ के साथ, जिस प्यार के साथ आप इन वीडियोस को एडमायर करते हो, ठीक है, उतने उस एडमिरेशन को मैं रिस्पेक्ट देते हुए आपके सामने ऐसे कंटेंट को लेके आने की कोशिश करूंगी जो आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने का काम करेगा। 70% टू 80% काम मैं आपको करके दूंगी। आपको सिर्फ ये करना है कि रेगुलरिटी रखनी है, वीडियोस को देखना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। इफ आई एम टेलिंग यू टू डू समथिंग, प्लीज डू दैट, ठीक है। दैट इज दी लाइक लीस्ट आई कैन आस्क फॉर, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि जो भी सीरियस एक्सपीरियंस होंगे, जिनको होगा कि नहीं हमें निकालना ही निकालना है एग्जाम एनी हाउ, दे विल डू दैट फॉर श्योर, ठीक है। फर्स्ट थिंग, make sure you have subscribed to the channel, hit the bell icon and the like button, दोनों चीज़ें। और अगर आप अपने पेयर्स, आपके ग्रुप्स हैं, तो उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए so that people can know कि there is someone who is going to help them, not as a
कोचिंग इंस्टीट्यूट, नॉट एज अ समवन जो एग्जिजरेट करके अपने आप को लाइक प्रेजेंट करे कि नहीं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. I am going to help you just like you can consider me as your sister, your friend, your teacher, your mentor, anything you can, anything you want to, ठीक है. But I promise you कि मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने एक मैं बोल सकती हूँ कि एक डायरेक्शन में आपको ले जाने की जो चीज़ शुरू की है या जो प्रोसेस शुरू किया है उसको मैं मेंटेन रखूँ और आपको जितना पॉसिबल हेल्प हो सकता है वो दूँ. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. बाकी डिकोडिंग में सिर्फ इतनी बातें हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी आपको, उनको पढ़ाऊंगी मैं आपको. पढ़ लो आराम से, बेसिक से पढ़ाऊंगी. अगर कोई टॉपिक तुम चाहते हो मैम हमें यहाँ डिफिकल्टी हो रही है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो. और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लो बिकॉज सारे पीडीएफ्स आपको वहीं मिलते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह हो गए वो सब आपको वहीं देती हूँ. एग्जाम से पहले भी काफ़ी कुछ दिया है मैंने, काफ़ी कुछ शेयर किया है. यू कैन चेक ऑल दैट. अभी भी ICMR के पेपर्स भी वहीं पे शेयर किए गए हैं. यू कैन चेक दैट. तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करना है आपको. बाकी इफ़ यू हैव प्रॉब्लम में एनी अरीना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कीजिए. आप इस वीडियो में कमेंट पे लिख दीजिए मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ इस पे वीडियो बना दीजिए. आपके एग्जाम से पहले आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. ठीक है. सिर्फ आपको एक काम करना है, एक कमेंट इस वीडियो के नीचे छोड़ना है, मैम वी वांट यू टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल मेक अ वीडियो, दैट इज़ माई प्रॉमिस. ठीक है. आपको समझाना, आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी. बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. अपनी टेंशन आप छोड़ सकते हैं, इधर इस चैनल पे छोड़ के जा सकते हैं. ठीक है. पूरे भरोसे के साथ. आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा ये चैनल. ओके. टेक केयर एवरीवन. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज वेरी वेरी सून. बाय बाय.